नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सुरेंद्र भैया की ऑनलाइन कोचिंग क्लासेस में। दोस्तों, कल की और अपन ने जो पिछली 3 वीडियो हैं उसमें देख लिया है कि टेंस क्या है, नाउन क्या है, प्रोनाउन क्या है। यदि एक नज़र डालें अपन पिछली वीडियो पर तो अपन ने शुरू में क्या देखा था कि टेंस क्या है। ठीक है ना। टेंस मैंने बताया था आपको कि टेंस टाइम है। टेंस क्या है? टाइम है। और ये टेंस जो है वो आपका 3 प्रकार का होता है। एक प्रेजेंट टेंस होता है, एक पास्ट होता है और एक फ्यूचर होता है। यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। मैंने आपको यह भी बताया था कि प्रेजेंट टेंस की जो पहचान है वो यदि वाक्य के अंत में हा शब्द आ रहा है तो प्रेजेंट टेंस होगा। यदि वाक्य के अंत में था शब्द आए या फिर किसी मात्रा पर खत्म हो जाए तो फिर वो पास्ट टेंस होगा। और यदि वाक्य के अंत में गा शब्द आए तो वो फ्यूचर टेंस होगा। यहां तक अपन ने पढ़ लिया था। इसके आगे भी अपन ने पढ़ाई की थी। मैंने टेंस के सब टाइप बताए थे आपको। टेंस के सब टाइप बताए थे जिसमें मैंने एक टेंस टेबल बनाई थी। क्लियर है? टेंस टेबल में अपन ने क्या देखा था कि इस तरीके से एक अपन ने टेंस टेबल बनाई थी। ठीक है। इसमें अपन ने प्रेजेंट टेंस को लिखा था, प्रेजेंट टेंस को। यहां पर अपन ने पास्ट लिखा था और यहां पर अपन ने फ्यूचर लिखा था। ये भी देखा था कि प्रेजेंट का टेंस का पहला सब टाइप सिंपल था, दूसरा सब टाइप कॉन्टिन्यूअस था। ठीक है। दूसरा सब टाइप क्या था? कॉन्टिन्यूअस। तीसरा सब टाइप आपका परफेक्ट था और चौथा सब टाइप परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था। परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस था। याद आ रहा होगा, मैंने आपको बताया था कि प्रेजेंट, इस बॉक्स में प्रेजेंट और सिंपल को मिलाएंगे तो प्रेजेंट सिंपल हो जाएगा। इस बॉक्स में पास्ट और सिंपल को मिलाएंगे तो पास्ट सिंपल हो जाएगा। इस बॉक्स में फ्यूचर और सिंपल को मिलाएंगे तो फ्यूचर सिंपल हो जाएगा। ऐसा ही क्रम आपको आगे चल लेते जाना है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट, फ्यूचर परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। इसके बाद अपन ने देखा था कि जितने भी कॉन्टिन्यूअस हैं उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग रही है। जितने भी कॉन्टिन्यूअस थे उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाते हैं। ठीक है। जितने भी कॉन्टिन्यूअस हैं उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाएंगे। फिर अपन ने देखा था कि जितने भी परफेक्ट हैं, ओनली परफेक्ट हैं, उसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज कर रहे थे। और फ्यूचर सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज कर रहे थे। पास्ट सिंपल में वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज कर रहे थे। और कहीं कहीं पर जब सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव बनाया जाता है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई जाती है। वैसे ही प्रेजेंट सिंपल में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगेगी और वर्ब की एस या ईएस फॉर्म लगेगी। जब मैं एस और ईएस फॉर्म के बारे में बता रहा था आपको तो मैंने बताया था कि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस लगा दो या ईएस लगा दो तो वर्ब की एसईएस फॉर्म बन जाती। जैसे रन्स का एक उदाहरण अपन ने लिया था। इसके बाद अपन ने हेल्पिंग वर्ब भी पढ़ी थी। हेल्पिंग वर्ब में अपन ने सिंपल की जो हेल्पिंग वर्ब थी वो डू और डस, इसको पढ़ा था। पास्ट सिंपल में हेल्पिंग वर्ब के रूप में अपन ने डिड पढ़ा था। फ्यूचर सिंपल में हेल्पिंग वर्ब के रूप में अपन ने विल पढ़ा था। सेल भी होता है पर मैंने उसको यूज नहीं किया था। इसके बाद कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आती है। कॉन्टिन्यूअस में इज, एम और आर को पढ़ा था और यहां पर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में वॉज और वर को पढ़ा था और यहां पर विल वी को पढ़ा था। आगे चले तो अपन ने देखा प्रेजेंट परफेक्ट में हैज और हैव हेल्पिंग वर्ब के रूप में लग रहे थे। पास्ट सिंपल में हैड आपकी हेल्पिंग वर्ब के रूप में लग रही थी और यहां पर विल के साथ हैव लगा देते हैं तो ये फ्यूचर परफेक्ट की हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। फिर इन्हीं परफेक्ट के साथ बीन लगा दो तो वो परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब बन जाती है। जैसे कि हैज बीन और
हैव बीन, इसका क्या होगा, हैड बीन होगा। इसका क्या होगा, विल हैव बीन। क्लियर है। इसके बाद अपन ने और क्या देखा था, ये मिटा दूं, नहीं, पहचान और देख लेते हैं। अपन ने देखा था कि सिंपल की पहचान ता है, कॉन्टिन्यूअस की पहचान रहा शब्द आना चाहिए, परफेक्ट की पहचान है कि चुका चुकी शब्द आना चाहिए और उसके बाद हा था गा आना ही चाहिए। यदि केवल चुका आ जाए कि वह जा चुका तो ये पास्ट सिंपल होगा क्योंकि मात्रा पर खत्म हुआ है, लेकिन वह जा चुका था तो ये पास्ट परफेक्ट होगा क्योंकि चुका के बाद था आया है। यहां पर समय आना चाहिए, समय के साथ से आना चाहिए और फिर आपका रहा आना चाहिए, तब जाके आपका प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस या कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होगा। वह 10 बजे से पढ़ रहा है, 10 बजे एक समय है, उसके बाद से आया है, फिर रहा आया है, तो यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का सेंटेंस बन जाएगा। प्रेजेंट की पहचान के लिए अपन ने हा बनाया था, पास्ट की पहचान के लिए था बनाया था, फ्यूचर की पहचान के लिए गा बनाया था। ये एक टेंस टेबल थी जो कि पहली वीडियो का ये मटेरियल था जो कि इस वीडियो में मैंने रिवाइज करवा दिया। आज हम सेंटेंस का ट्रांसलेशन करेंगे, सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे। जब आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीख जाओगे तो डू एज डायरेक्टिव जो आते हैं कि इस टाइप का कि प्रेजेंट सिंपल में है, असर्टिव में है, आपको नेगेटिव में कन्वर्ट करना है, इंट्रोगेटिव में कन्वर्ट करना है, वो तभी सीख सकते हो जब आपसे सेंटेंस का ट्रांसलेशन आएगा। तो कहीं ना कहीं हम डू एज डायरेक्टिव की ओर बढ़ रहे हैं। इसके बाद अपन आर्टिकल पढ़ेंगे। तो देखते हैं सेंटेंस का ट्रांसलेशन किस तरीके से करेंगे। जैसे कि मैं बोलूं वह जाता है, वह जाता है। गौर करने की बात यह है कि लास्ट में ता आया है, इसका मतलब ये सिंपल है, और हा आया है, इसका मतलब ये प्रेजेंट है। दोनों को मिलाओ तो ये प्रेजेंट सिंपल हो जाता है। तो प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस है और इसको किस तरीके से ट्रांसलेट करेंगे मैंने बताया था आपको कि वह के लिए ही और सी दो शब्द हैं जो कि यूज करते हैं। ही लड़का के लिए यूज करते हैं और सी लड़की के लिए यूज करते हैं। तो यहां पर वह क्या होगा, ही। क्यों? क्योंकि वह जाता है मतलब लड़की है, वह जाती है मतलब लड़की है, सॉरी, वह जाता है तो लड़का है और जाती है तो लड़की है। ही और गोज, इस तरीके से सेंटेंस ट्रांसलेशन होगा। ऐसा क्यों किया मैंने? क्योंकि सबसे पहले किसी भी सेंटेंस को ट्रांसलेट करने के लिए सब्जेक्ट रखते हैं, फिर हेल्पिंग वर्ब रखते हैं, फिर वर्ब रखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट रखते हैं। कौन जाता है, यदि आप कौन से क्वेश्चन करोगे, कौन से क्वेश्चन करोगे, इसके बाद आपकी वर्ब आनी चाहिए तो आपको सब्जेक्ट प्राप्त हो जाएगा। कौन जाता है, वह, तो सब्जेक्ट की जगह पर लिख दिया वह जाता है, वह को ही बोलते हैं। हेल्पिंग वर्ब यहां पर नहीं लगेगी क्योंकि प्रेजेंट सिंपल और पास्ट सिंपल में जब असर्टिव सेंटेंस बनाते हैं तो हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती है। तो हेल्पिंग वर्ब तो लगेगी नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल है, और फिर वर्ब लगेगी। वर्ब क्या है, जाना, जाना को बोलते हैं गो, और वर्ब की एस या ईएस फॉर्म लगेगी। आपको याद हो मैंने बताया था कि सिंगुलर नाउन के साथ एस और ईएस लगता है। ही, सी, इट, ही, सी और इट, ये तीनों ही सिंगुलर नाउन हैं। इस चीज को मैं पहले भी लिखवा चुका हूं। ही, सी, इट क्या है, सिंगुलर नाउन है।
तो ही के साथ वर्ब की एस फॉर्म लग गई, वह जाता है। क्लियर है? इस तरीके से सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। अगले सेंटेंस की ओर आगे बढ़ते हैं। रमेश बुला रहा है। रमेश बुला रहा है। देखिए लास्ट में है आया है, इसका मतलब प्रेजेंट है, लेकिन है के पहले क्या आया है? रहा। अर्थात रहा तो पहचान भाई साहब कॉन्टिन्यूअस की है, तो ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। कौन बुला रहा है? रमेश। तो रमेश आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, तो लिख दो रमेश। रमेश सिंगुलर है यहां पर। और आपको पता है कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज, एम और आर हेल्पिंग वर्ब लगती है। कोई भी सेंटेंस ट्रांसलेट करोगे सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब आएगी और ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट तो अपना आ गया रमेश, हेल्पिंग वर्ब इज, एम, आर में से कुछ आएगा। मैंने आपको शुरू में बताया था कि ऐसे हेल्पिंग वर्ब जिसके लास्ट में एस लगा हो वो सिंगुलर नाउन के साथ लगते हैं। तो रमेश सिंगुलर है इसलिए इज लगेगा, रमेश इज। बुलाने को कॉल बोलते हैं, लेकिन वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगाने के कारण यह कॉलिंग हो जाएगा। तो सेंटेंस ट्रांसलेट इस तरीके से होगा कि रमेश इज कॉलिंग। क्लियर है? कुछ और सेंटेंस को अपन देखते हैं। वह आ गया है। वह आ गया है। कौन आ गया है? वह। वह सब्जेक्ट है आपका, लेकिन लड़का है तो ही लगाएंगे। देखो आप ध्यान दो, मात्रा पर खत्म हो गया है, और मात्रा पर खत्म होने के बाद हाथ आगा आ जाए तो वो परफेक्ट में जाता है। तो ये आपका परफेक्ट में जाएगा। किस परफेक्ट में जाएगा? प्रेजेंट परफेक्ट में जाएगा, क्योंकि लास्ट में हा लगा है। वह आ गया है तो ही, और ही के साथ हेल्पिंग वर्ब लगेगी हैज। हैज और हैव दो हेल्पिंग वर्ब लगती हैं प्रेजेंट परफेक्ट में। हैज के लास्ट में एस लगा है, इसका मतलब ये सिंगुलर नाउन के साथ लगेगी, और ही क्या है? सिंगुलर नाउन है, तो ही हैज कम। वर्ब का थर्ड फॉर्म कम है। कम, केम, कम होता है। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म कम, सेकंड फॉर्म केम और थर्ड फॉर्म भी कम होता है। तो यहां पर वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज हुआ है, ही हैज कम। ही हैज कम, वह आ गया है, ही हैज कम। इस तरीके से सेंटेंस ट्रांसलेट होगा। ठीक है, कुछ और सेंटेंस को अपन देख लेते हैं। वह रोज मंदिर जाती थी। मंदिर जाती थी। वह रोज मंदिर जाती थी। कौन जाती थी? वह। वह कौन है? लड़की है। सी यूज करना। सी, वह रोज मंदिर जाती थी। अब यहां पर ध्यान देना कि लास्ट में ता आया है और ता के बाद था आया है। था तो बता देता है कि आप सेंटेंस जो है वो आपका पास्ट में है, और ता बताएगा कि वो सिंपल में है। तो यहां पर जो पूरा सेंटेंस है ये पास्ट सिंपल में होगा, और पास्ट सिंपल में मैंने बताया कि हेल्पिंग वर्ब नहीं लगती जब अपन सेंटेंस असर्टिव को ट्रांसलेट करते हैं। तो ये असर्टिव सेंटेंस है, असर्टिव सेंटेंस के साथ हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाओगे तो वर्ब लगाओगे। तो वर्ब क्या है? जाना। तो जाने को बोलते हैं बंधुओं गो, और इसकी सेकंड फॉर्म होती है वेंट और थर्ड फॉर्म होती है गॉन। मैंने बताया था कि वर्ब की सेकंड फॉर्म लगती है एकमात्र टेंस में, और वह टेंस है पास्ट सिंपल। तो यहां पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगेगी वेंट।
शी वेंट, शी वेंट कहाँ जाती थी? मंदिर। शी वेंट टू टेम्पल, मंदिर को टेम्पल कहते हैं, ठीक है। शी वेंट टू टेम्पल डेली, शी वेंट टू टेम्पल डेली। इस तरीके से आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा। क्लियर है? बनेगा, समझ आ रहा होगा। अगला सेंटेंस अपन ट्रांसलेट करते हैं। आपको बुलाया जाएगा या आपको बुलाया जाता होगा, तो आपको बुलाया जाएगा। कोई भी सेंटेंस हो ट्रांसलेट करने के लिए बार बार बोल रहा हूं कि सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट किसको बुलाया जाएगा? आपको। आप यानी यू, आप यानी तुम यानी यू, बुलाया जाएगा। सॉरी, ये जो सेंटेंस है ये पैसिव वॉइस की ओर चला गया है, और पैसिव वॉइस जो है वो इस तरीके से नहीं बनेगा, ठीक है ना। तो इसको इस यू विल बी कॉल्ड, यू विल बी कॉल्ड, इस तरीके से सेंटेंस ट्रांसलेट होगा, या इट विल बी कॉल्ड फॉर यू, इस तरीके से सेंटेंस ट्रांसलेट होगा। पैसिव वॉइस मैंने आपको पढ़ाया नहीं है, 3 ही वीडियो हुई है, अभी पैसिव वॉइस कहाँ पढ़ाएंगे। जब पैसिव वॉइस पढ़ाएंगे तो हम आपको बता देंगे कि ये पैसिव वॉइस की ओर क्यों गया है, ठीक है। इस सेंटेंस को ट्रांसलेट नहीं कर रहे हैं। अगला सेंटेंस बनाते हैं। वह जाता होगा, वह जाता होगा। देखिए बंधु, लास्ट में ता आया है, उसके बाद गा आया है। ता आया है तो सिंपल है, गा आया है तो फ्यूचर है, दोनों ही मिला दो फ्यूचर सिंपल हो जाएगा। कौन जाता होगा? वह, ही विल, ही विल। विल क्यों आया? क्योंकि सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल, सब्जेक्ट है ही विल, वर्ब क्या है? जाना, तो लगाएंगे गो। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म ही लगती है, इसलिए गो ही लिखा रहने दो, ही विल गो। सेंटेंस का ट्रांसलेशन हो जाएगा, ही विल गो। क्लियर है? एक मिनट। ठीक है, तो अपन ने इस तरीके से सेंटेंस को समझ लिया है कि कौन सा सेंटेंस किस तरीके से ट्रांसलेट होगा। अब मैं हर टेंस का एक एक सेंटेंस आपको दे रहा हूं, ठीक है। एक मैं करवा रहा हूं और कोशिश करना आप करने की। कल मैं फिर सेंटेंस का ट्रांसलेशन करवाऊंगा, ठीक है ना, और परसों की वीडियो में आएगा आपको आर्टिकल। तो आज देख लेते हैं, एक एक टेंस की पहचान देख लेते हैं अच्छे से, और फिर एक एक टेंस का अपन एक एक सेंटेंस का अपन ट्रांसलेशन करेंगे। कल और ज्यादा प्रयास करेंगे, कल हम आपको कुछ सेंटेंस ट्रांसलेट करने के लिए देंगे, तो आप उनको ट्रांसलेट कर लेना। नहीं तो एक काम करना कि मेरा एक ग्रुप है, ठीक है, भैया की कोचिंग, उसमें यदि आप जुड़ना चाहते हो तो 8458824684 ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। इसको इस पर आप हाय लिखकर मैसेज कर देना, लेकिन हाय लिखने के साथ साथ ज्वाइन ग्रुप भी लिख देना, ठीक है। हाय ज्वाइन ग्रुप, मैं आपको लिंक सेंड कर दूंगा, आप ग्रुप में ऐड हो जाओगे, और उस पर हम कुछ प्रैक्टिस सेट सेंड करते रहेंगे, तो वहां पर अपन सेंटेंस का ट्रांसलेट करना सीख जाएंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, तो प्रेजेंट सिंपल का सेंटेंस देखते हैं। सीता बाजार जाती है, बाजार जाती है। सेंटेंस ट्रांसलेट इस तरीके से होगा, कौन जाता है? सीता, सीता,
ठीक है ना। हेल्पिंग वर्ब लगेगी नहीं क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल में है। कैसे पता चला? क्योंकि लास्ट में ता आया है फिर हा आया है। सीता गोस टू मार्केट, ठीक है ना। एस फॉर्म क्यों आया है वर्ब के साथ? क्योंकि ये प्रेजेंट सिंपल में है, सीता सिंगुलर है। सेकंड टेंस है आपका कि सीता बाजार जा रही है, सीता बाजार जा रही है। सीता सिंगुलर है। सीता इज एम आर हेल्पिंग वर्ब लगती है तो सी इज एम आर क्यों लगती है? क्योंकि ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में है। कैसे पता चला? क्योंकि ये है जो शब्द है ये प्रेजेंट में यूज किया जाता है और रहा रही शब्द जो है वो कॉन्टिन्यूअस में यूज किया जाता है। दोनों को मिला प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस हो जाएगा। सीता इज, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब इज आ गई। वर्ब आएगी गो, लेकिन मैंने बताया था जितने भी कॉन्टिन्यूअस है उसमें वर्ब की आईएनजी फॉर्म लगती है, तो यहाँ पर वर्ब की आईएनजी फॉर्म लग जाएगी। तो सीता इज गोइंग, कहाँ जाती है? टू मार्केट। सीता इज गोइंग टू मार्केट, सीता मार्केट जा रही है। तीसरा जो सेंटेंस है वो ये है कि सीता बाजार जा चुके हैं। आप बोलोगे सीता ही सीता क्यों? भाई सीता माता, ठीक है ना। सीता बाजार जा चुकी हैं, तो सीता हेल्पिंग वर्ब के रूप में क्या लगेगा? हैज, क्योंकि ये हेल्पिंग एस लगेगा हैज हैव में से। जिस भी हेल्पिंग वर्ब के साथ एस लगता है वो सिंगुलर नाउन के साथ यूज की जाती है। सीता हैज गो, गो नहीं होगा गॉन होगा, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, ये प्रेजेंट परफेक्ट में है। हा शब्द देखना सबसे लास्ट में हा लगा है ना, मतलब ये प्रेजेंट है। चुका है मतलब परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट। सीता हैज गॉन टू मार्केट। इस तरीके से सेंटेंस ट्रांसलेट होगा। क्लियर है? आगे का सेंटेंस अपन और ट्रांसलेट करते हैं। आज मैं आपको परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस का एक भी सेंटेंस ट्रांसलेट करना नहीं सिखाऊंगा, क्योंकि सिंस और फॉर लगता है उसमें, इसकी एक अलग ही कहानी है। कल की वीडियो में जब अपन और सेंटेंस को ट्रांसलेट करना सीखेंगे वहां पर मैं आपका ये डाउट क्लियर कर दूंगा। आगे बढ़ते हैं। तो अगला सेंटेंस है आपका कि वह जाता था, वह जाता था या फिर वह गया। दोनों ही सेंटेंस जो है वो पास्ट सिंपल में है। एक लास्ट में था आया है तो पास्ट है, और था के पहले ता आया है तो सिंपल है। दूसरा देखो, ना तो हा आया है, ना था आया है, ना गा आया है, सीधा मात्रा पर खत्म हो गया है। इसका मतलब ये भी पास्ट सिंपल में है। दोनों का एक ही ट्रांसलेशन होगा और वो ट्रांसलेशन है ही वेंट, ही वेंट, वह गया। आगे बात करते हैं। वेंट क्यों आया? क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म लग गई। गो का सेकंड फॉर्म होता है वेंट। अगला सेंटेंस है आपका रमेश पढ़ रहा था, पढ़ रहा था है तो पर पास्ट है, रहा है तो कॉन्टिन्यूअस है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस है। और कौन पढ़ रहा था? रमेश। तो रमेश, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी रमेश वॉज। क्या आएगा? रमेश वॉज, ठीक है ना। रमेश वॉज क्या पढ़, देखो किस तरह पढ़ने का भी प्रकार होता है। यदि आप सीधा पढ़ते जा रहे हो, बाँच रहे हो जिसको बोलते, जैसे अखबार पढ़ते हो, तो उसको बोलते हैं रीड, ठीक है। यदि आप याद कर रहे हो तो उसको बोलते हैं लर्न। यदि आप समझकर पढ़ रहे हो, यदि आप समझकर पढ़ रहे हो तो उसको कहते हैं स्टडी। तो यहां पर रमेश पढ़ रहा था, इन तीनों में से किसी एक चीज को यूज कर सकते हो। मैंने यूज किया रमेश वॉज रीडिंग। आईएनजी क्यों लगाया? क्योंकि ये कॉन्टिन्यूअस में है। वर्ब के साथ आईएनजी लगा दिया है, इसका मतलब ये कॉन्टिन्यूअस में है, पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है क्योंकि वॉज लगा है।
आगे बढ़ते हैं तो सेंटेंस आता है कि रमेश इंग्लिश पढ़ चुका है। इंग्लिश पढ़ चुका था, ठीक है ना, सॉरी, पढ़ चुका था, पढ़ चुका था है तो मतलब पास्ट है, चुका है मतलब परफेक्ट है। तो लिखो कौन पढ़ चुका था? रमेश। रमेश, ठीक है, रमेश। फिर हेल्पिंग वर्ब लगेगी, याद रखना, ये इंग्लिश और पढ़ना ये नहीं आएगा दूसरे नंबर पर। दूसरे नंबर पर आती हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या है आपकी? हैड। याद की है कि नहीं? यदि कल की टेबल आपने याद नहीं की है तो आज सेंटेंस ट्रांसलेट करना आपको कठिन होगा, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब याद करना बहुत ही जरूरी है। बहुत अच्छे तरीके से हमने समझा भी दिया था कि इस तरीके से ये हेल्पिंग वर्ब लगती है। ऑफलाइन कोचिंग क्लासेस में और अच्छे तरीके से मैं बता पाता हूँ, इसी चीज पर और ज्यादा प्रैक्टिस करवा पाता हूँ। ये वीडियो लंबी ना खिंचे, आप वीडियो को पुश कर करके स्वयं प्रैक्टिस करें, इसलिए मैंने उतना ही बताया था जितना सफिशिएंट था। रमेश हैड, और इसके बाद रीड, रेड, रीड, 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 रीड की तीनों ही फॉर्म सेम होती हैं, तो इसकी जो थर्ड फॉर्म होगी वो होगा रमेश हैड रीड, ठीक है ना। इस तरीके से सेंटेंस जो है वो ट्रांसलेट हो जाएगा। आगे और सेंटेंस को ट्रांसलेट करेंगे अपन। जय, जय, जय पढ़ाई करेगा, पढ़ाई करेगा, ठीक है ना, या करता होगा। करेगा या करता होगा, इसका मतलब ये फ्यूचर सिंपल में है। कौन करेगा? जय। जय, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब लगेगी विल, जय विल, और पढ़ाई करेगा मतलब स्टडी, जय विल स्टडी, जय विल स्टडी। आगे का जो सेंटेंस है वो जय पढ़ाई कर रहा होगा, पढ़ाई कर रहा होगा। कौन कर रहा होगा? जय। जय, इसके बाद कर रहा होगा। देखो लास्ट में गा आया है, इसका मतलब फ्यूचर है, और गा के पहले रहा आया है, इसका मतलब कॉन्टिन्यूअस भी है। तो दोनों को मिलाओ तो ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस हो जाता है। और यदि फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस है तो फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब लगती है विल बी। फिर हेल्पिंग वर्ब के बाद आपका क्या आएगा? वर्ब। तो वर्ब क्या है? स्टडी, लेकिन कॉन्टिन्यूअस है इसलिए वर्ब का आईएनजी फॉर्म लगेगा, जय विल बी स्टडिंग। इस तरीके से ये सेंटेंस ट्रांसलेट होगा। अगला है रमेश, रमेश पढ़ाई कर चुका होगा, ठीक है, रमेश पढ़ाई कर चुका होगा। गा है, इसका मतलब ये फ्यूचर है, और उसके पहले चुका है, इसका मतलब ये परफेक्ट है। कौन कर चुका होगा? रमेश। रमेश यहां पर आपका सब्जेक्ट हो जाएगा, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आएगी। हेल्पिंग वर्ब क्या है? विल हैव। इसके बाद विल हैव क्यों है? क्योंकि ये फ्यूचर परफेक्ट है। फिर वर्ब आएगी, वर्ब क्या है? स्टडी, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म लगेगी, और थर्ड फॉर्म स्टडी की स्टडीड होती है, ईडी लग जाएगा, रमेश विल हैव स्टडीड। तो इस तरीके से कुछ सेंटेंस हैं जिनको अपन ने आज ट्रांसलेट करना सीखा। आप ट्रांसलेट करोगे, आप सेंटेंस को ट्रांसलेट करोगे। कुछ एक दो सेंटेंस में देता हूं। सबसे पहले लिख लो कि सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर हेल्पिंग वर्ब आएगी, फिर आपकी वर्ब आएगी, इसके बाद आपका ऑब्जेक्ट आएगा।
इस तरीके से सेंटेंस ट्रांसलेट होगा। आप करो महिमा, महिमा और मयंक, महिमा और मयंक, महिमा और मयंक पढ़ाई करते हैं, पढ़ाई करते हैं। ठीक है। और दूसरा सेंटेंस ट्रांसलेट करना, करण जा रहा है। इन दो सेंटेंस को आप ट्रांसलेट करके बताओगे। कल की वीडियो में अपन इनको ट्रांसलेट करेंगे और भी अन्य ट्रांसलेशन सीखेंगे सेंटेंस का, और फिर धीरे धीरे डू एस डायरेक्टिव को पूर्ण कर देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।